अध्याय 56 भौतिक रहस्य। अध्याय 56 भौतिक शरीर का रहस्य। हेलो, लिन युआन मुस्कुराया। उसी समय उन्होंने जिज्ञासा के साथ एक दूसरे को देखा। लो लानहे की व्यक्तिगत जानकारी बहुत कम है। नाम के अलावा केवल निवास स्थान थंडरस्टॉर्म स्टार टेरिटरी। यह एक उच्च स्तरीय तारा क्षेत्र है जो चिकुन स्टार फील्ड से बहुत दूर है। लिन युआन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। केवल 1 घंटे के मार्गदर्शन के लिए मैं 100 मिलियन सभ्यता के सिक्कों का भुगतान करने को तैयार हूं। ये लुलान या तो अमीर या महान होना चाहिए। शिक्षक युआन सलाह देने की योजना कैसे बनाता है? लो लानहे ने पूछा। आप पैसे देते हैं और आपके पास अंतिम कहना है। लिन युआन ने बेहद विनम्रता से कहा। 100 लाख 1 घंटा प्रति सेकंड लगभग 30,000 सभ्यता के सिक्कों के बराबर। लिन युआन ने अभी जो कहा है उसके खाते में सैकड़ों हजारों सभ्यता के सिक्के आए हैं। फिर लड़ने देता है। पिता ने कहा कि एक शक्तिशाली विकासवादी पथ के साथ लड़ने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। लो लानहे ने कुछ कदम पीछे ले लिया, उसकी आंखें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। शिक्षक युआन, सावधान रहें। यद्यपि मेरे शरीर की विशेष रूप से खेती नहीं की गई है, ये स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है और अधिकांश दूसरे क्रम के विकासकर्ताओं की तुलना में कमजोर नहीं है। लो लानहे ने याद दिलाया। आ जाओ। लिन युआन की आंखें शांत थीं। लो लानहे ने उन्हें खतरे की भावना नहीं दी। वुश, लो लानहे गायब हो गया। अगले ही पल वह लिन युआन के पास दिखाई दिया। एक ही समय में नीचे पंच। इतनी जल्दी? लिन युआन थोड़ा हैरान था। वह देख सकता था कि यह किसी भी अन्य क्षमताओं का उपयोग किए बिना शुद्ध शारीरिक गति थी। लो लाचेस पंच का सामना करते हुए लिन युआन ने लो लाचेस पंच को ब्लॉक करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। फिर ताई ची के रास्ते ने काम करना शुरू कर दिया। इस पंच की सारी शक्ति उधार ले ली और लू ला को सीधे मार दिया। बैंग! लो लानहे ने उल्टा उड़ान भरी और दर्जनों मीटर दूर उतरा। वह तुरंत जमीन से उठ गया और लिन युआन को चौड़ी आंखों से देखा। ये किस तरह की विधि है? यह इतना नर्म क्यों है? मुझे कैसे लगता है कि पंच ने आखिरकार मुझे मारा? उद्धरण चिन्ह। लो लानहे थोड़ा गुस्से में था। यदि वह पूर्ण शक्ति से कुचल दिया गया था तो इसे भूल जाओ। लेकिन लू लानहे के पीछे बस थोड़ा सा होने की भावना से लगता है कि वह जीत सकता है। फिर से आना। लो लानहे फिर से गायब हो गया। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। ताई ची का ताओ, यिन और यांग का परिवर्तन 1000 पाउंड स्थानांतरित करने के लिए बल का लाभ उठाने में सबसे अच्छा है। लो लानहे जैसा प्रतिद्वंद्वी जिसके पास कोई कौशल नहीं है और केवल शक्ति और गति का उपयोग करना जानता है, ये बस ताई ची के ताओ द्वारा दूर किया जाता है। हालांकि यह कहा जाता है कि एक बल 10 समूहों को हरा सकता है, इस समय लूलान उस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। लो लानहे जोर से गर्जना करते थे, उनकी गति फिर से बढ़ गई और उनके माथे पर रहस्यमय रेखाएं मंद रूप से जल गईं। इस बार लूलान वह समझदार था और उसने लिन युआन पर तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय वह लिन युआन के पीछे आया और पूरी तरह से एक अंधे स्थान पर होने के बाद ही कार्रवाई की। बैंग! कोई आश्चर्य नहीं। लो लानहे ने फिर उड़ान भरी। मुझे विश्वास नहीं होता। लो लानहे एक जोश के साथ खड़ा था। यदि यह वास्तव में होता तो इस समय लू लानहे का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता। लेकिन यह एक आभासी दुनिया है और सिर्फ एक विचार के साथ भौतिक शरीर को इसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा। लो लानहे लिन युआन के पास गया और उसे कंधे पर मुक्का मारा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, लो लानहे को लगा जैसे लिन युआन के शरीर में एक भावर था। सभी बाहरी बलों को भावर में एकीकृत किया गया था और फिर बरकरार लौटा। बैंग! 100 मीटर की दूरी पर लुलानहे मारा गया था। सिर्फ ताकत का उपयोग न करें। लिन युआन ने एक अनुस्मारक दिया। यदि यह एक सामान्य लड़ाई होती तो लो लानहे जैसा प्रतिद्वंद्वी लिन युआन के 100 मीटर के दायरे में नहीं आ पाता। लेकिन अब ये लो लानहे है जो लिन युआन से परामर्श करने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए उपरोक्त उपचार प्राप्त करना असंभव है। लिन युआन ने दूसरे व्यक्ति को जितना संभव हो सके संकेत दिया, जिससे उसे या उसे ताई ची के भावर का अनुभव करने की अनुमति मिली जो अन्य लोगों की शक्ति को करीब से बदल देती है। यहां तक कि लू लान को एक गहरी समझ देने के लिए लिन युआन ने जानबूझकर अपनी ताकत को पहले स्तर तक दबा दिया। लिन युआन को लो लानहे को यह महसूस कराना था कि पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया था। बूम बूम बूम, बार बार, हर बार लो लान ने पीछे की ओर उड़ान भरी और खून की उल्टी हुई। इससे लू लानहे बेहद दुखी महसूस कर रहे थे। ये हर बार केवल थोड़ा अलग क्यों है? बस थोड़ा सा बुरा। आखिरकार, रुकें। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लू लानहे जमीन पर बैठ गया।
तुरंत स्मार्ट सहायक को अभी अभी लड़ रहे दो लोगों के दृश्य का विश्लेषण करने दें। आपका मतलब है कि शिक्षक युआन ने हमेशा शुरुआत से अंत तक शक्ति के पहले स्तर का उपयोग किया है। स्मार्ट सहायक द्वारा पता लगाए जाने के बाद लू लान अचानक आश्चर्यचकित दिखे। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका भौतिक प्रोटोटाइप ब्रह्मांड में एक अत्यंत दुर्लभ विशेष जातीय समूह से आया था और उसके पिता द्वारा भारी लागत पर भुनाया गया था। इस विशेष जातीय समूह द्वारा बनाए गए मांसल शरीर में विशाल क्षमता और भयानक योग्यता है। ये बिना किसी प्रशिक्षण के दूसरे स्तर की तुलना में एक स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन शिक्षक युआन ने केवल खुद को लटकाने और उसे हराने के लिए पहले स्तर की ताकत का इस्तेमाल किया। शिक्षक युआन, क्या यह मार्शल आर्ट विकसित करने का तरीका है? लो लान्हे ने तुरंत लिन युआन को जॉगन की। अच्छा, ये ताई ची का तरीका है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ताई ची का तरीका ताकत का तरीका नहीं है, ये सामान्य प्रवृत्ति के लिए अधिक इच्छुक है। लिन युआन ने धैर्यपूर्वक समझाया। ओह, लू लान को समझ में आ रहा था लेकिन काफी नहीं। इस तरह, मैं आपके शरीर में ताई ची शक्ति का एक निशान इंजेक्ट करूंगा, जो 1 महीने तक रह सकता है। यदि आप सामान्य समय में इस ताई ची शक्ति को महसूस करते हैं, तो ताई ची का अभ्यास करना उपयोगी होगा। लिन युआन मुस्कुराया। यह विधि झेनबू की तलवार में सूर्य और चंद्र तत्वों की प्रकृति को समझने के समान है। हालांकि, लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ, ताई ची की शक्ति के लिए शरीर के बाहर लंबे समय तक मौजूद रहना मुश्किल है, लेकिन ये लू लान्हे के लिए पर्याप्त है। अच्छा, लो लान्हे ने सिर हिलाया। इस समय, वह मार्शल आर्ट के विकास में बहुत रुचि रखते थे। वह, लो लान्हे, लिन युआन के रूप में भी सुंदर बनना चाहता था, जो अभी भी खड़े होने के दौरान दुश्मनों को मार सकता था। ये बहुत अच्छा है। लिन युआन ने देखा कि लू लान्हे सहमत थे। उसने अपना दाहिना हाथ लो लान्हे के कंधे पर रख दिया। ताई ची शक्ति का एक निशान, जिसे चंद्र यीन की शक्ति और सूर्य की शक्ति के साथ जोड़ा गया था, धीरे धीरे लू लान्हे के शरीर में प्रवेश किया। ताई ची की शक्ति के रूप में लो लान्हे के शरीर में प्रवेश किया। लिन युआन की धारणा स्वाभाविक रूप से अंदर फैल गई। ये है। लिन युएन पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ दिया। लूलान का शरीर सामान्य मानव शरीर के समान है, लेकिन ये प्रकृति में पूरी तरह से अलग है। लिन युआन ने देखा कि भौतिक शरीर में अनगिनत रक्त वाहिकाओं को एक विशेष पैटर्न बनाने के लिए संयुक्त और संयुक्त किया गया था। आंतरिक अंगों के भीतर गहरी, सेलुलर स्तर पर सूक्ष्म दायरे में अनगिनत रन बह रहे हैं। ये सब एक निश्चित पूर्ण संतुलन बनाता है, सभी एक भौतिक शरीर के भीतर बंधे होते हैं। सही, ये बहुत सही है। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन जुनूनी हो गया। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। अज्ञात शरीर को देखें, यदि आपके पास कोई ज्ञान है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। अज्ञात शरीर को देखें, यदि आपके पास कोई ज्ञान है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। अज्ञात शरीर को देखें, यदि आपके पास कोई ज्ञान है। लिन युआन के दिमाग में अनगिनत आध्यात्मिक रोशनी डाली गई और वह लू लान्हे के भौतिक शरीर को समझने लगा। लिन युआन की भावना है कि जब तक वह इस भौतिक शरीर को समझता है, वह अपने भौतिक शरीर के सार में सुधार कर सकता है। लिन युआन के लिए यह बहुत विशेष महत्व है। निकट भविष्य में, मुख्य दुनिया की भौतिक योग्यता में सुधार किया जाएगा, और भविष्य में किसी की मूल शक्ति और गति बढ़ाई जाएगी। एक कदम आगे बढ़ते हुए, जब लिन युआन दुनिया के माध्यम से यात्रा करता है, तो हर शरीर जिसकी चेतना उतरती है, उससे लाभ उठा सकता है। दूसरी बार यात्रा के दौरान, यदि लिन युआन इस भौतिक शरीर की प्रकृति को समझ सकता है, जन्म के बाद बच्चे को जंगली अधिकार में फेंकना और जीवन या मृत्यु संकट का सामना करना बिल्कुल असंभव है। एक प्रोटोटाइप के रूप में इस तरह के मांस का उपयोग करते हुए, लिन युआन को बच्चे के मांस के परिवर्तन को पूरा करने के लिए केवल कुछ घंटों की आवश्यकता थी। उस समय, अलग अलग बाघों और तेंदुओं को जीवित करने का उल्लेख नहीं करना, कम से कम वे वयस्कों की तुलना में बहुत कमजोर नहीं होंगे। शिक्षक युआन, क्या आप ठीक हैं? लो लान्हे ने देखा कि लिन युआन ने अभी तक अपने दाहिने हाथ को अपने कंधे से दूर नहीं लिया था। मैं अचानक थोड़ा उलझन में था। ठीक, आपके बॉडी NO12BIN.C ओम के बारे में कुछ खास है? कुछ समय चाहिए। लिन युआन ने यादृच्छिक रूप से एक कारण पाया और लू लान्हे के शरीर को देखा, उसकी आंखें जल रही थीं। इसने लो लान को थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन लिन युआन की क्षमता के बारे में सोचकर उसे अभी चुनौती देने की क्षमता है, वह ईमानदारी से वहां खड़ा था। आधा घंटा। लिन युआन ने कुछ अनिच्छा के साथ अपना हाथ उठाया। ठीक है। लिन युआन ने राहत की सांस ली। हालांकि वह लूलान के भौतिक शरीर को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, लेकिन लिन युआन ने भौतिक शरीर की सभी संरचनाओं को पहले ही याद कर लिया था।
बचे हुए सभी को वापस जाना है और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा, धन्यवाद शिक्षक युआन। लो लान्हे ने अपने शरीर में ताई ची की शक्ति को भी महसूस किया। समय समाप्त हो गया है। अगर भविष्य में मेरे कोई सवाल हैं तो मैं शिक्षक युआन से मदद मांगूंगा। लो लान्हे को लगा कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। बहुत कम लोगों को पता था कि लिन युआन ने अपने अंडरवियर के माध्यम से देखा था। श्वेयू समुदाय निवास सम 32 भूमिगत प्रशिक्षण मैदान। लिन युआन चेतना आभासी दुनिया से अलग हो गई। लू लान्हे के शरीर में कई रहस्य अभी भी उनके दिमाग में दिखाई दिए। ये वास्तव में है। मैं वास्तव में प्रकृति द्वारा धन्य हूँ। लिन युआन मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने 2 बार के बीच यात्रा करने के लिए गेट ऑफ ऑल रियल्म्स का इस्तेमाल किया और दूसरे स्तर पर प्रवेश करने से पहले 100 साल बिताए। नतीजतन ये भौतिक शरीर पैदा होने के तुरंत बाद दूसरे स्तर तक बढ़ने में सक्षम था। ये शरीर शुद्ध मानव शरीर नहीं होना चाहिए। लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। आत्मज्ञान की अवधि के दौरान वह इसमें निहित प्राचीन और विशाल अर्थ को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। परवाह नहीं, जब तक मैं इसे अच्छी तरह से समझता हूं, इसकी खान। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और समझ में आता रहा। बाद के समय में लिन युआन इस भौतिक शरीर के रहस्यों को समझने के लिए तीसरे स्तर को समझने के लिए अपनी कुछ ऊर्जा आवंटित करेगा। तीसरी बार यात्रा करने से पहले इस तरह के भौतिक शरीर को समझने के लिए प्रयास करें। जब चेतना इस तरह से आती है, यदि आप फिर से एक बच्चे के शरीर में हैं, तो आप चरम स्थितियों से निपटने में असमर्थ नहीं होंगे जैसा कि आप पिछली बार के दौरान थे। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। इस अवधि के दौरान लो लान्हे ने लिन युआन से 2 बार संपर्क किया और मार्गदर्शन शुल्क में 200 मिलियन का भुगतान किया। लिन युआन ने स्थिति का लाभ उठाया और थोड़ी देर के लिए लू लान्हे के भौतिक शरीर को ध्यान से देखा, और वह इस तरह के भौतिक शरीर को समझने के करीब और करीब हो रहा था। इस दिन लिन युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और दिन के लिए अपनी वापसी को समाप्त कर दिया। चूंकि कैंगलन स्टार एरेना प्रतियोगिता शुरू हो गई है। अध्याय 57 घबराओ मत, हमारे पास अभी भी श्रीलिन है। अध्याय 57 घबराओ मत, हमारे पास अभी भी श्रीलिन है। चैम्बर प्रतियोगिता केवल कैंगलन स्टार पर लोकप्रिय नहीं है। ये सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है और मानव गठबंधन के पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक जनता का ध्यान आकर्षित करता है। आखिरकार जो लोग अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, वे सभी विकसित हैं, और वे 100 साल से कम उम्र के युवा हैं। ये विकासकर्ता ब्रह्मांड में मानव गठबंधन का भविष्य है। इसका स्वयं एक निश्चित तारा प्रभाव है। इंटरस्टेलर युग में अधिकांश नागरिक उन शक्तिहीन छोटे ताजे मास का पीछा करने के लिए लंबे समय से बंद हैं। महान शक्ति वाले विकासवादी सभी नागरिकों के ध्यान की वस्तु है। आभासी दुनिया कैंगलान स्टार अखाड़ा क्षेत्र एक प्राचीन रोमन क्षेत्र के समान एक विशाल क्षेत्र जो कम से उच्च तक सैकड़ों हजारों घनी पैक सीटों से घिरा हुआ है। रिंग के शीर्ष पर एक उच्च मंच, राष्ट्रपति लियाओ, लिन युआन और अन्य दिखाई दिए। ये डोंगिंग सिटी में अखाड़ा है। यदि अगला अखाड़ा मैच डोंगिंग सिटी के लिए तैयार किया जाता है, तो इसे यहां आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति लियाओ ने कहा। दरअसल मैं मुख्य रूप से लिन युआन से बात कर रहा था। जोंगबाई, काओ रोंग और अन्य ने एक से अधिक अखाड़े प्रतियोगिता में भाग लिया है और इस पहलू को अच्छी तरह से जानते हैं। सीख लेना। लिन युआन ने रिंग में नीचे देखा, सिर हिलाया और कहा, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य रूप से प्रदर्शन करें, न ही इतने दबाव में रहें। राष्ट्रपति लियाओ ने उन्हें दिलासा दिया। अखाड़ा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और अधिक दबाव डालना उल्टा होगा। कुछ आराम देना और लोगों को आराम देना बेहतर है। राष्ट्रपति लियाओ, मुझे नहीं पता कि इस बार डोंगिंग सिटी में मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। क्या आपने किसी को भविष्यवाणी करने के लिए कहा है? लव जिग्वैंग अचानक कम आवाज में पूछा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, काओ रोंग और जोग बैस की आंखें अचानक जल गईं। अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले से जानने से आपको बहुत फायदा होगा। आखिरकार अधिकांश विकासवादी मार्गों के फायदे और नुकसान हैं। यदि हम उन्हें पहले से जान सकते हैं और तदनुसार उन्हें लक्षित कर सकते हैं, तो हम कम से कम बहुत पहल कर सकते हैं। समान ताकत की स्थितियों में लड़ाई इस बारे में है कि दूसरे पक्ष को कौन बेहतर जानता है। पूर्वी महाद्वीप में बहुत सारे शहर हैं, हम उनकी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रपति लियाओ ने अपनी आंखें घुमाई। यदि यह अखाड़ा प्रतियोगिता का बाद का चरण है और भाग लेने वाले शहर के खिलाड़ियों की संख्या एक निश्चित संख्या तक गिर जाती है, तो इसका अनुमान पिछले नियमों के आधार पर लगाया जा सकता है।
लेकिन अब जब अखाड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई है तो पूर्वी महाद्वीप में लगभग 10,000 शहर हैं जिनकी भविष्यवाणी करना असंभव है। बेशक यह अनुमान लगाना असंभव है कि कौन सा प्रतिद्वंद्वी सटीक होगा, लेकिन सामान्य सीमा निर्धारित की जा सकती है। अखाड़ा प्रतियोगिता के लिए प्रारंभिक विरोधियों को पिछले परिणामों के आधार पर निर्धारित और चुना जाता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो डोंगिंग सिटी के प्रतिद्वंद्वी डोंगिंग सिटी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। ठीक है, तुम सब जाओ और तैयार हो जाओ। 2 घंटे में अखाड़ा प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी और उस समय प्रतिद्वंद्वी की घोषणा की जाएगी, राष्ट्रपति लियाओ ने कहा। अखाड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत पूरे कैंगलन स्टार में एक भव्य कार्यक्रम है। यद्यपि अधिकांश नागरिक आभासी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रसारण के माध्यम से वास्तविक समय में खेल प्रक्रिया देख सकते हैं। वाह वाह वाह, माँ और पिताजी जल्दी करो और अखाड़ा मैच देखो। लिन यी सोफे पर बैठे थे जो 4 भ्रम स्क्रीन से घिरा हुआ था, जो कि अखाड़ा दृश्य था। ठीक है, चलो चलो। लिन शॉचिंग और ल्यू कुयनग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ चले गए। वे पहले से ही विकसित हैं और आभासी दुनिया में प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन लिन यी नहीं है। लिन यी को आभासी दुनिया का आनंद लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। मूल रूप से युगल और लिन युआन दोनों ही विकसित थे, लेकिन लिन यी परिवार में एक विकसित नहीं थे, जिसने उन्हें बहुत दुखी किया। यदि उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता तो पूरा परिवार लिन यी से परेशान होता। मेरा भाई कहाँ है? लिन यी चारों ओर देखता रहा। लिन युआन ने समूह प्रतियोगिता में भी भाग लिया और डोंगिंग सिटी के प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया, इसलिए लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे। ये शुरू होने तक प्रकट नहीं होगा। ल्यू क्योनग मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि आप आ सकते हैं, भाई। उद्धरण चिन्ह। लिन यी ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, इस क्षेत्र प्रतियोगिता में मुझे इसे अपने पिता को दिखाना होगा और उन्हें बताना होगा कि मैं लिन युआन से बहुत कमजोर नहीं हूं। आभासी दुनिया में क्षेत्र में लिन यान दिखाई दिया और गुप्त रूप से एक निर्णय लिया। 1 साल पहले लिन परिवार के खाने में उनके पिता लिन हाओ ने लिन युआन को आगे के अध्ययन के लिए अपनी जगह देने की योजना बनाई। नतीजतन, क्योंकि उन्होंने कुछ और शब्द कहा, अदालत पर माहौल सही नहीं था। अंत में हर बड़ा शॉट लिन युआन को श्रद्धांजलि देने के लिए आया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिता लिन हाओ को शर्मिंदा किया। लिन हाओ उससे और भी नफरत करता है। अब जब लिन यान एक विकसित हो सकता है तो क्या ये कोटा दूर दिया जा सकता है? क्या ये लिन यान अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा और एक ऐसा विचार बनने में असमर्थता पैदा हुई जिसके कारण लिन हाओ को यह विचार आया? परिवार के खाने से लौटने के बाद लिन हाओ ने पूरी रात लिन यान को अच्छी तरह से डांटा और यहां तक कि उसे खुद को पीटा। लिन यान के पास यह अनुभव था और आखिरकार कुछ महीनों बाद विकसित होने वाले रैंकों में शामिल हो गए। आज तक, हालांकि मैंने अभी तक स्तर में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी मैं समूह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य हूं। अखाड़ा प्रतियोगिता सभी विकसित लोगों के लिए खुली है। शहर के प्रतिनिधियों के स्पष्ट विरोधी अन्य शहर के प्रतिनिधि हैं। बेकार के विरोधियों के विरोधी अन्य बेकार हैं। हालांकि लिन हाओ ये जानते हैं, उनकी ताकत अभी भी लिन युआन से बहुत कम है। आखिरकार उनके पिता लिन हाओ को भी इस कारण का पता चला कि राष्ट्रपति लियाओ परिवार के खाने में व्यक्तिगत रूप से क्यों आए थे। लेकिन अब लिन यान को कम से कम लिन युआन तक देखने की संभावना है। चूंकि आप देख सकते हैं, आप भविष्य में पार कर सकते हैं। अखाड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जल्दी करो और देखो। मुझे नहीं पता कि मैं डोंगिंग सिटी इस प्रतियोगिता में क्या परिणाम प्राप्त कर सकता हूँ। हा, बस पिछली बार की तरह नीचे मत बनो। डोंगिंग सिटी के नागरिकों ने वास्तविक समय के प्रसारण को चालू किया और ध्यान से देखा। आभासी दुनिया कैंगलन स्टार क्षेत्र। इसके ओवर डोंगिंग सिटी में मेरा प्रतिद्वंद्वी इस बार वास्तव में जिंगिंग सिटी है। जैसा कि अखाड़ा प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई, काओरोंग अचानक घबरा गए जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में सीखा। वही उसके बगल में लू जिग्वैंग के लिए जाता है। जिंग सिटी वह है जिसे वे कम से कम अपने अपेक्षित विरोधियों के बीच सामना करना चाहते हैं। आखिरी अखाड़ा प्रतियोगिता में डोंगिंग सिटीज रैंकिंग 9,985 थी। जिंग सिटी में 7,652 है। दोनों के बीच का अंतर 2,000 से अधिक नामों का है। ऐसा कहा जाता है कि बाओहिनिया सिटी में सबसे मजबूत विकासकर्ता ने विशाल विकासवादी रास्ता अपनाया। एक बार जब यह अपनी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करता है तो इसका शरीर 5 मीटर तक बढ़ सकता है। यद्यपि इसकी ताकत अभी भी स्तर 1 और स्तर 12 पर है, लेकिन इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति पहले से ही स्तर 2 के करीब है।
इस विशाल से निपटने के लिए एक साधारण दूसरे स्तर के विकास के लिए यह आसान नहीं है। इस तरह के एक विकसित व्यक्ति का सामना करना, अगर वे जंगली में थे, काओ रोंग और लू जिग्वैंग, कुछ आत्मविश्वास होगा। आखिरकार, अगर आप लड़ नहीं सकते, तो भी आप दौड़ सकते हैं। विशालकाय विकास पथ के विकासकर्ता हमेशा गति के मामले में एक कमजोर बिंदु रहे हैं। लेकिन रिंग में कैसे दौड़ें? अखाड़ा इतना बड़ा है, आप कहां दौड़ सकते हैं? NO12B.co में। और आभासी दुनिया के अधिकारी, समय को जानबूझकर देरी से विकसित करने से रोकने के लिए, जब खेल एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ता है, तो क्षेत्र को कम कर देगा। विशाल लव जिग्वैंग साइड विकास के इस मार्ग को सामान्य लोगों की तुलना में प्राकृतिक दिव्य शक्ति और मजबूत शरीर के साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जो इसे अभ्यास करने में सक्षम हो। वास्तव में कुछ परेशानी है। जोंगबाई, जो लंबे समय से चुप थे, डूब गए। जाहिर है, इसकी मुश्किल भी है। जोंगबाई ने कुछ सोचा था, और उनके भौहों ने थोड़ा आराम किया, लेकिन घबराओ मत, हमारे पास अभी भी श्रीलिन है। 100 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र को धन्यवाद। अगर मैं इसे याद नहीं करता तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? 100 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र 54,35,45,135 के लिए धन्यवाद। 1500 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र, विश्वास करें कि दुनिया में कोई अल्ट्रामैन नहीं है, के लिए धन्यवाद। अपने मासिक वोटों के लिए आप सभी का धन्यवाद। मासिक टिकट की एक और लहर के लिए पूछना टिल्ड। ये वास्तव में समाप्त होने जा रहा है। अध्याय 58, तेजी से सुधार। अध्याय 58, तेजी से सुधार। शहरों के बीच चैम्बर प्रतियोगिताओं को व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं और टीम प्रतियोगिताओं में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता को समझना आसान है। टीम प्रतियोगिता 4v4 है। 4 अवोल्वर और 4 अवोल्वर के बीच लड़ाई। इसलिए टीम प्रतियोगिता सदस्यों के बीच समन्वय क्षमता का परीक्षण करती है। डोंगिंग सिटी एरिना में मेजबान सन बिन दिखाई दिया। एक प्रसिद्ध स्थानीय मेजबान के रूप में सन बिन को पिछले क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में लगातार अतिथि कहा जा सकता है। ऐसा करने की क्षमता सन बिन्स की अपनी क्षमता से आती है। कई विकासवादी मार्गों की गहन समझ रखें, और अक्सर युद्ध की स्थितियों को तुरंत समझाने और अपने स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इस तथ्य के साथ युग्मित कि उनके शब्द विनोदी हैं और रूढ़िबद्ध नहीं है, रिंग होस्ट की स्थिति स्वाभाविक रूप से अटूट है। सन बिन के अलावा एक युवा महिला खड़ी थी जो रिंग प्रतियोगिता की मेजबान भी थी। डोंगिंग सिटी में पिछले सभी अखाड़ों की प्रतियोगिताओं में हमेशा 2 मेजबान, एक पुरुष और एक महिला रही है। यह महिला मेजबान स्पष्ट रूप से पहली बार एक अखाड़ा मैच पर टिप्पणी कर रही थी, और वह थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। आज अखाड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत है। मैं, डोंगिंग सिटी, अन्य शहरों के विरोधियों का सामना करूंगा। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र की प्रतियोगिता में डोंगिंग सिटी के प्रतिनिधि विकसित अतीत को पार करने में सक्षम होंगे। सन बिन स्टोन भावुक था। भले ही वह अतीत को पार कर सके, उसे पहले अपनी गति नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, मैं इसे आगे पेश करता हूँ। डोंगिंग सिटी से हमारा प्रतिनिधि सबसे पहले जोगबाई है, जो सभी का परिचित भी है। उसके पास पहले और 12वें स्तर की ताकत है, इसलिए जोगबाई को अब दूसरे स्तर के बहुत करीब होना चाहिए। दूसरा स्थान काओ रोंग है। तीसरा स्थान लू जिग्वैंग है। चौथा स्थान। जब सन बिन ने ये कहा, तो उन्होंने जारी रखने से पहले कुछ समय के लिए जानबूझकर विराम दिया। चौथे प्रतिनिधि के लिए रिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का ये पहला मौका है, लेकिन जब से वह यहाँ खड़े हो सकते हैं, उन्हें बकाया होना चाहिए। आगे, मेजबान सन बिन ने एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी बाओहिनिया सिटी के 4 प्रतिनिधि अवोल्वर पेश किए। अंत में, मेजबान ने संक्षेप में प्रस्तुत करना शुरू किया। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। बोहेनिया सिटीज के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन मैं डोंगिंग सिटी के 4 खिलाड़ियों पर अधिक विश्वास करता हूं। सन बिन ने जोर से कहा। अब अखाड़ा प्रतियोगिता शुरू होती है। भाई, चलो। लिन यी ने लिन युआन को खुश करने के लिए अपनी मुट्ठी बांध ली। मैं देख रहा हूं कि हर कोई बुरे मूड में है। वे कहते हैं कि डोंगिंग सिटी को खोना तय है। जिंग सिटी बहुत मजबूत है और जीतने का कोई मौका नहीं है। मदर लू क्वियोनग ने बैराज को देखा, जो गुजरता रहा, और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, आपने ये भी कहा कि जीतना पहले से ही मुश्किल था, और एक नवागंतुक जोड़ा। क्या ये हमारे परिवार जियो युआन का मजाक उड़ा रहा है? उद्धरण चिन्ह। जिंग सिटी वास्तव में बहुत मजबूत है, विशेष रूप से विशालकाय कप्तान फादर लिन शॉचिंग एक पुराने दर्शक हैं, और उन्होंने निष्पक्ष रूप से टिप्पणी की, पिछले परिणामों से देखते हुए डोंगिंग सिटी के जीतने की उम्मीद बहुत कम है, यहां तक कि न्यूनतम भी।
नवंबर LBJNN। लिन शॉचेंग के बोलने के बाद उन्होंने लू कियोन के भौहों को फुलाते हुए देखा और जल्दी से समझाया, लेकिन इसका जियो युआन से कोई लेना देना नहीं है। भले ही जियो युआन नहीं खेलता है, हम डोंगिंग सिटी में पिछले क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में हमारे द्वारा विन्यास के साथ नहीं जीत सकते हैं। ये लोग आजकल दूसरों को दोष देना पसंद करते हैं। हमारे जियो युआन ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसे इस तरह लेबल किया गया। उद्धरण चिन्ह। क्या आप जियो युआन के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते? लू क्वियोंग ने लिन शॉचेंग पर नजर डाली। मुझे जियो युआन पर बहुत भरोसा है। लिन शॉचेंग ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे हमारे जियो युआन पर भी बहुत भरोसा है। यहाँ जियो युआन के साथ डोंगिंग सिटी निश्चित रूप से जीतेगी। उद्धरण चिन्ह। लिन शॉचेंग का चेहरा चापलूसी से भरा था। अखाड़े का केंद्र। लिन युआन, जोंग बाय और अन्य 4 लोग पक्ष में दिखाई दिए। मिस्टर लिन, अब हमें कैसे लड़ना चाहिए? जोंग बाय ने तुरंत कम आवाज में पूछा। वह अच्छी तरह से जानता था कि आमतौर पर उनके पास जिंगिंग सिटी के 4 लोगों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं होगा। लिन युआन उनका एकमात्र मौका है। इसलिए जोंग बाय और अन्य 3 लोगों ने लिन युआन के आसपास लड़ने का फैसला किया, यहां तक कि इसके बारे में सोचने के बिना भी। लू जिग्वैंग और काओ रोंग ने लिन युआन को भी करीब से देखा। कैसे जादू करना है? लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा। तुम पहले जाओ, सीधे सिर पर क्रश करें, लिन युआन ने कहा। अच्छा उपकार। जोंग बाय बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। तुरंत प्रतिक्रिया दी। क्या हम पहले जाएंगे? जोंग बाय ने जिंग सिटी के 4 लोगों को इसके विपरीत देखा। विशेष रूप से 2 मीटर की ऊंचाई के साथ केंद्र में खड़ा लंबा आंकड़ा। अनैच्छिक रूप से पवित्र। यदि लिन युआन ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें ऊपर जाने दें, अकेले उन्हें सिर पर क्रश करें, मुझे डर है कि उन्हें कुचल दिया जाएगा। लव जिग्वैंग और काओ रोंग भी हैरान दिखे। विशालकाय विकासवादी पथ के विकासकर्ता सिर पर टकराव में सबसे अच्छे हैं। वे तीनों सीधे आते हैं। क्या यह अल्पकालिक हमला नहीं है? जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। लिन युएन स्टोन शांत था। अच्छा। जोंग बाय ने अपने दांत पीस लिए और कहा, ये वैसे भी एक आभासी दुनिया है, भले ही आप मर जाते हैं, बाहर आपका शरीर प्रभावित नहीं होगा। सबसे बुरी चीज जो वह कर सकता था वह इस अखाड़ा मैच हार गया। ये जानने के बाद कि उनके प्रतिद्वंद्वी बाओहिनिया सिटी थे, जोंग बाय को बहुत उम्मीद नहीं थी। वुश वुश वुश। जोंग बाय, लू जिगुआंग और काओ रोंग सीधे बाओहिनिया शहर के 4 विकासकर्ताओं के पास पहुंचे। उसी समय लिन युआन के शरीर में ताइन और सन की शक्ति ने ताई ची का गठन किया। यिन मछली और यांग मछली धीरे धीरे घुमाए गए और सभी दिशाओं में घूमते हुए अदृश्य बल में बदल गए। ताई ची क्षेत्र। यह एक क्षमता है जिसे लिन युआन ने महसूस किया जब उन्होंने ताई ची के ताओ में बल को शामिल किया। ताई ची क्षेत्र के दायरे में प्रतिद्वंद्वी को आसानी से दबाया जा सकता है। लिन युआन भी अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में करीबी सीमा पर सब कुछ देखने के लिए क्षेत्र की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में लिन युआन को ड्रैगन और टाइगर वर्ल्ड के रूप में ताई ची क्षेत्र की अशिष्टता का एहसास हुआ, और ये तब तक नहीं था जब तक कि वह फोर्स के विकासवादी मार्ग को समझ नहीं पाया कि यह पूर्ण था। दूसरी तरफ बाओहिनिया सिटी के 4 आवोल्वर भी लिन युआन और अन्य को दूर से देख रहे थे। जब उन्होंने जोंग बाय और अन्य 3 को पहले उनकी ओर भागते देखा, तो उनके भावों ने अचानक विस्मय दिखाया। मौत की तलाश है। लीड में दफन आंकड़ा स्नेयर्ड। अगर जोंग बाय और अन्य लोग गति पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें अभी भी सिरदर्द होगा, लेकिन अब वे सीधे भाग रहे हैं। उन्हें मेरे साथ क्रश करें। दफन आकृति का शरीर अचानक 5 मीटर की ऊंचाई तक विस्तारित हो गया, और वह जोंग बाय और अन्य लोगों की ओर बढ़ गया। उसके पीछे बाओहिनिया सिटी के अन्य 3 आवोल्वर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थे। उनके विचार में ये डोंगिंग सिटी के विकासवादी होने चाहिए जो खुद को छोड़ दें और आत्महत्या कर लें। देखते हैं कि डोंगिंग सिटी के खिलाड़ी बाओहिनिया सिटी के 4 विकासकर्ताओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ओह माय गॉड। जोंग बाय, काओ रोंग और अन्य 2 लोगों ने वास्तव में बढ़त ले ली और सीधे अपने विरोधियों की ओर बढ़ गए। यह क्या करने जा रहा है? यहां तक कि मेजबान सन बिन भी आश्चर्यचकित था जब उसने इस दृश्य को देखा। उन्होंने अनगिनत अखाड़ों के मैचों पर टिप्पणी की है, लेकिन उन्होंने इस शैली को पहले कभी नहीं देखा है। विशालकाय पथ के विकासकर्ताओं का सामना करना पड़ा जो सिर पर टकराव में अच्छे हैं, वास्तव में उन्हें सिर पर कुचलने का एक तरीका है। लेकिन यह उन विकसित लोगों की पसंद है जो टकराव के विकासवादी मार्गों पर भी अच्छे हैं। वर्तमान में, चाहे वह जोंग बाय, लू जिगुआंग या काओ रोंग हो, दोनों में से कोई भी विकासकर्ता नहीं है। नवागंतुक लिन युआन के लिए, वह पीछे छिप गया और कोई कार्रवाई नहीं की।
ऐसा लगता है कि डोंगिंग सिटी के हमारे खिलाड़ियों को लगता है कि हम जीत नहीं सकते हैं और इस खेल को सबसे अधिक वीर तरीके से समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। मेजबान सन बिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और सोचा कि यह ठीक है। कम से कम आप अपनी गति दिखा सकते हैं, जो पागल की तरह भागने से बेहतर है। अंत में विशाल द्वारा कुचल दिए जाने का तमाशा। नहीं नहीं, यह क्या गिनता है। मेजबान सन बिन ने मैदान को देखा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह एक तरफा स्थिति थी, लेकिन जब दोनों पक्ष सीधे संपर्क में आए तो उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। जोगबाई और अन्य, जिन्हें तुरंत बावहिनिया शहर से विशाल द्वारा फाड़ा जाना था, अजीब तरह से कोई चोट नहीं लगी। इसके विपरीत बावहिनिया सिटी में 4 विकसित अचानक थोड़ा असहाय हो गए। वह वास्तव में पूर्व द्वारा पीटा गया था। ये कैसे हो सकता है। खेल के मैदान पर जोगबाई, काओरोंग और अन्य 3 दंग रह गए। एक करीबी लड़ाई के बाद उन्होंने देखा कि बावहिनिया सिटी में 4 विकासकर्ताओं की गति और ताकत गिर गई थी। विशेष रूप से विशाल प्रतिद्वंद्वी, जो अपनी पूरी ताकत से मारा, लेकिन आसानी से जोगबाई द्वारा चकमा दिया गया था। क्या हुआ। जोगबाई देख सकते थे कि 4 प्रतिद्वंद्वी समान रूप से हैरान थे और यहां तक कि थोड़ा दुखी भी। जाहिर है वह समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों है। इसके श्री लिन, बिजली के एक फ्लैश में यह विचार अचानक जोंग बैस के दिमाग में दिखाई दिया। एक संकल्प के रूप में, मैं यह नहीं कहता कि मेरा मस्तिष्क कितना स्मार्ट है, लेकिन मैं निश्चित रूप से बेवकूफ नहीं हूं। लिन युआन के साथ संयुक्त रूप से उन्हें सीधे जाने के लिए, साथ ही वर्तमान 4 विरोधियों के प्रदर्शन के लिए। सबसे पहले उन्हें मजबूत होने की संभावना को नियंत्रित करें। तब ये केवल लिन युआन के कारण हो सकता है। श्री लिन ने उन्हें दबाने के लिए कार्रवाई की। क्या यह एक डोमेन क्षमता है। जोगबाई ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। डोमेन की शक्ति गुंजाइश और स्थान पर किसी प्रकार का नियंत्रण है। केवल कुछ विशेष विकासवादी पथों में दूसरे और तीसरे स्तर पर यह क्षमता शामिल है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। करीब सीमा पर दिग्गजों के विकास पथ का निरीक्षण करें और मार्शल आर्ट के विकास पथ में सुधार करना जारी रखें। आपकी समझ अविश्वसनीय है। करीब सीमा पर आग के विकासवादी मार्ग का निरीक्षण करें और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग में सुधार जारी रखें। आपकी समझ अविश्वसनीय है। निकट सीमा पर आध्यात्मिक आकाओं के विकासवादी मार्ग का निरीक्षण करें और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग में सुधार जारी रखें। आपकी समझ अविश्वसनीय है। करीब सीमा पर रक्त विकास पथ का निरीक्षण करें और मार्शल आर्ट विकास पथ में सुधार करना जारी रखें। ताई ची क्षेत्र के माध्यम से ये करीब सीमा पर बावहिनिया शहर से 4 विकसित लोगों को छूने के बराबर है। ये लिन युआन को प्रतिद्वंद्वी के विकासवादी पथ के फायदे और नुकसान को ध्यान से समझने में मदद करता है। ये केवल एक वीडियो देखने की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। उदाहरण के लिए, लिन युआन ने जानबूझकर क्षेत्र के बल को बढ़ाया और इसे विशाल की छाती के खिलाफ दबाया। इसके बाद इस विकास की अन्य अभिव्यक्तियों की एक श्रृंखला की ओर जाता है। ये लिन युआन को उनकी अविश्वसनीय समझ के तहत बहुत प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। जोगबाई और अन्य 3 लोगों ने हमला करना जारी रखा, जिससे 4 विरोधियों से कई प्रतिक्रियाएं हुई, जो लिन युआन की धारणा में भी गिर गईं। एक समय के लिए लिन युआन की मार्शल आर्ट विकास पथ की पूर्णता तेजी से बढ़ी। अध्याय 59, तीसरा स्तर। अध्याय 59, स्तर 3। यह क्षेत्र है। डोमेन की शक्ति। डोमेन की शक्ति जो केवल चौथे और 5वें क्रम के विकसित हो सकती है। मेजबान सन बिन ने कुछ सोचा और उत्साह से कहा। डोमेन की शक्ति को सैद्धांतिक रूप से केवल चौथे और 5वें स्तर के विकासकर्ताओं द्वारा महारत हासिल की जा सकती है, लेकिन कोई निरपेक्षता नहीं है। कुछ विशेष विकासवादी पथ, साथ ही साथ खुद को विकसित करने का मौका भी, अग्रिम में क्षेत्र की शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं। बेशक इन डोमेन शक्तियों को पहले से महारत हासिल है, वे सभी अपनी प्रारंभिक स्थिति में हैं और इसकी तुलना चौथे और 5वें क्रम के वास्तविक डोमेन शक्तियों के साथ नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी, पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के विकासकर्ताओं के बीच, अग्रिम में डोमेन की शक्ति में महारत हासिल करना धोखा देने के लिए समान है। क्षेत्र के माध्यम से, आप पहले से सब कुछ समझ सकते हैं और फिर इसे दबा सकते हैं। समान स्तर पर विकासवादी मूल रूप से दूर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोंगिंग सिटी में इस टूर्नामेंट में एक ऐसा खिलाड़ी होगा जिसने इस क्षेत्र में महारत हासिल की है। मेजबान सन बिन भावना से भरा था। उसकी नजर लिन युआन पर पड़ी, जो पीछे खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसने कभी युद्ध के मैदान में भाग नहीं लिया था। इस समय वह ये भी देख सकता था कि यह नवागंतुक लिन युआन वह विकसित व्यक्ति था जिसने क्षेत्र में महारत हासिल की थी। क्षेत्र दिखाना बहुत ऊर्जा खपत है।
जोंगबाई और अन्य 3 अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, इसलिए ये स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। केवल लिन युआन, जो शुरू से अंत तक पीछे रहे हैं, में क्षेत्र को प्रदर्शित करने की क्षमता है। इस समय जो नागरिक अखाड़ा मैच देख रहे थे, वे भी दंग रह गए और तुरंत उबालने लगे। ये बहुत मजबूत है। एक ही समय में बोहेमिया सिटी के 4 विकासकर्ताओं को अपनी ताकत से दबाने के लिए, उन्हें अपनी ताकत का केवल 10वां हिस्सा देने के लिए मजबूर करना, ये बस है। एक कम आवाज में एक स्पष्ट, ये नवागंतुक कौन है? क्या वह डोंगिंग सिटी में एक बड़े मालिक का वंशज है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, भय बहुत भयानक है। हालांकि लिन यी इसे समझ नहीं पाए, लेकिन लिन युआन के लिए मेजबानों की प्रशंसा सुनकर वह तुरंत खुश हो गए। खेत, क्या हमारे बेटे में वास्तव में बोहेमिया सिटी को हराने की क्षमता है? लिन शॉचेंग ने खुद को बड़बड़ाया। उसने सिर्फ अपनी पत्नी की चापलूसी की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक वास्तविकता बन जाएगी। खेल के मैदान पर लड़ाई जारी है। बोहेमिया सिटी के 4 विकासकर्ताओं को दबा दिया गया और बुरी तरह से पीड़ित किया गया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह सब लिन युआन के कारण था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। सर्वव्यापी ताइची क्षेत्र के दमन के तहत उनके द्वारा लिया गया हर कदम बेहद मुश्किल था। एक विकसित व्यक्ति था जो गति में अच्छा था और लिन युआन के करीब जाना चाहता था। लेकिन वह लिन युआन के जितना करीब पहुंच गया, उतना ही अधिक दबाव उसने सहन किया, और अंत में वह लगभग जमीन पर झुक गया। क्या चल रहा है? विशाल कप्तान भारी सांस ले रहा था। वह सर्वव्यापी डोमेन शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था, और जब तक वह तैयार था, वह तुरंत अपनी सीमा पार कर सकता था। लेकिन वे पूरी तरह से हल क्यों नहीं हुए हैं, लेकिन देरी हो रही है। क्या आप हम पर एक चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन जॉइंट बेहद निराश है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। स्वेच्छा से आत्मसमर्पण, वह ऐसा नहीं कर सकता। समय धीरे धीरे गुजरता है। पलक झपकते ही आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। खेल मैदान का क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अखाड़े प्रतियोगिता के नियम आधे घंटे के बाद क्षेत्र के क्षेत्र को कम करने के लिए है। ये कदम कुछ ऐसे विकसित लोगों को रोकने के लिए है जो जानबूझकर खुद को सिर से लड़ने से दूर खींचने से गति में अच्छे हैं। वहां के बारे में लिन यूज का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ा, ताइची क्षेत्र को थोड़ा बढ़ा दिया। अचानक बोहेमिया सिटी में 4 आवोल्वर एक के बाद एक जोंगबाई और 3 अन्य लोगों से आक्रामक के रूप में मारे गए। लिन युआन की ताकत के साथ, जैसे ही वह ताइची क्षेत्र से बाहर आता है, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक विचार के साथ कुचल सकता है। लेकिन इस तरह विकासवादी पथ को समझने का समय नहीं होगा जो दूसरे पक्ष ने अभ्यास किया है। यही कारण है कि अब तक इसे स्थगित कर दिया गया है। इस क्षेत्र प्रतियोगिता में भाग लेने लायक है। लिन युआन ने धीरे से आह भरी। इस खेल में 4 विकासकर्ताओं के बारे में सब कुछ ध्यान से देखना लिन युआन के मार्शल आर्ट विकास पथ के लिए बहुत उपयोगी होगा। मार्शल आर्ट विकास पथ लिन युआन द्वारा बनाया गया एक नया विकास पथ है। लिन युआन की स्थिति चरम सीमा है। सामने के लिए ये खाली है। इसे खोलने और थोड़ा थोड़ा करके बनाने के लिए लिन युआन की जरूरत है। इस अवधि के दौरान लिन युआन को अन्य विकासवादी मार्गों के फायदे और नुकसान को अवशोषित करने की आवश्यकता है। सब कुछ एकीकृत करें और फिर नवाचार करें। ये केवल मृत्यु के द्वार को बंद करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बेशक अपनी स्वर्ग चूक समझ के साथ, भले ही वह एकांत में चला जाए, उनका मानना है कि वह धीरे धीरे मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में सुधार कर सकते हैं। लेकिन समय निश्चित रूप से अब की तुलना में अधिक लंबा है, और इसके द्वारा बनाई गई अनुवर्ती मार्शल आर्ट सबसे अधिक संभावना नहीं होगी क्योंकि सैकड़ों या हजारों विकासवादी रास्तों को एकीकृत किया जाएगा। हम जीत गए। यहां तक कि अगर वे इसकी उम्मीद करते थे, तो जोंगबाई और अन्य को ऐसा लगता था कि वे इस समय सपने देख रहे थे। उन्होंने वास्तव में विरोधियों को हराया जो अतीत में हारना बिल्कुल असंभव था। थोड़ी देर के लिए धीमा होने के बाद जोंगबाई और काओ रोंग सम्मानपूर्वक लिन युआन आए। वे अपने दिलों में जानते थे कि इस बार उनकी जीत पूरी तरह से लिन युआन के कारण थी। लिन युआन के बिना, उन तीनों की ताकत के साथ, उन्हें विशाल कप्तान द्वारा आगे बढ़ाया गया होगा। इस अखाड़ा प्रतियोगिता में, चाहे आपको कितनी भी जगह मिल जाए, मैं आपको श्री लिन को मिलने वाले सभी पुरस्कार दूंगा। जोंगबाई ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, एक आदमी होने के नाते संतुष्ट होना चाहिए, जिस ताकत के साथ लिन युआन ने अभी अभी दिखाया। इस बार शीर्ष 5000 को अकेले जाने दें, उनके लिए शीर्ष 3000 या शीर्ष 2000 में होना बहुत संभव है। अखाड़ा प्रतियोगिता में शीर्ष 3000 को आधिकारिक पुरस्कार मिलेंगे, और जोंगबाई को लगता है कि वह इस इनाम के हकदार हैं।
यदि वह थोड़ा सा योगदान दे सकता है तो जोंग बाई के पास खुद को समझाने का कारण होगा, लेकिन अभी वह तार पर सिर्फ एक कठपुतली था और उसने लिन युआन ने जो भी कहा वह किया। एक और विकासकर्ता भी ऐसा कर सकता है। इसलिए जोंग बाई ने महसूस किया कि वह आधिकारिक पुरस्कार के लिए योग्य नहीं थे। मैं भी। काओ रोंग और लू जिग्वैंग एक दूसरे को देखा और एक ही बात कही। अगले 2 महीने अखाड़ा प्रतियोगिता अभी भी चल रही है। टीम प्रतियोगिता के अलावा लिन युआन ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भी भाग लिया। लड़ाई के परिणाम के रूप में यह हर दौर में एक संकीर्ण जीत थी। कोई अन्य तरीका नहीं है। लिन युआन निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ जल्दी से निपटने के लिए कर सकता है, लेकिन यह अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेने के उद्देश्य को खो देगा, प्रत्येक लड़ाई के समय का विस्तार करेगा और प्रत्येक विकसित के मार्ग को ध्यान से समझेगा। फिर अपनी खुद की मार्शल आर्ट को सही करें, सकल से छुटकारा पाएं और सार प्राप्त करें। लिन युआन यही चाहता है। अवोल्वर जो अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, मूल रूप से बहुत शक्तिशाली हैं, खासकर जब आप पीछे की ओर बढ़ते हैं, तो हर विकसित को एक जीनियस कहा जा सकता है। शीर्ष 500 इवोल्वर मूल रूप से दूसरे स्तर की सीमा पर है, और कभी कभी कुछ तीसरे स्तर के भी होते हैं। जल्द ही नोव एल बी जेएनएन डोंगिंग सिटी टीम प्रतियोगिता में रैंकिंग ने कैंगलन स्टार के शीर्ष 100 में प्रवेश किया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के विरोधियों के साथ लड़ाई में वे खेल हार गए। ये प्रतिद्वंद्वी ब्लू मून सिटी है, जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। 4 खिलाड़ियों में से 3 दूसरे स्तर पर हैं और एक तीसरे स्तर पर है। और हम जो विकासवादी रास्ते अपनाते हैं वे सभी बेहद शक्तिशाली हैं, विशेष रूप से तीसरे स्तर का विकासकर्ता जो स्वप्न विकास पथ का अभ्यास करता है। तो खेल अभी शुरू हुआ था और जोंग बाय और अन्य 3 ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सपने के विकास की टकटकी के साथ वह एक गहरे सपने में गिर गया और समाप्त हो गया। केवल लिन युआन बचा है। लेकिन ऐसा भी, लिन युआन ने 4 विकासवादियों के पागल हमले के तहत आधे घंटे तक खुद को बनाए रखने के लिए ताइची पद्धति पर भरोसा किया। अंत में अखाड़ा क्षेत्र कम हो गया था, लेकिन लिन युआन अभी भी इसका समर्थन कर सकता था। यदि यह एक टीम प्रतियोगिता नियम नहीं है, अगर अंतिम गेम में अभी भी कोई विजेता नहीं है, तो मैदान पर शेष बचे हुए अवोलर्स की संख्या का उपयोग निर्धारण के आधार के रूप में किया जाएगा। ब्लू मून सिटी में 4 अवोल्वर बचे हैं। डोंगिंग सिटी में केवल लिन युआन बचा है, इसलिए ब्लू मून सिटी जीत जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोंगिंग सिटी दुनिया के शीर्ष 100 शहरों में से एक होगा। राष्ट्रपति लियाओ सपने देख रहे थे। यह एक ऐसी रैंकिंग थी जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। सिर्फ उसे ही नहीं, भले ही इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के सभी पिछले अध्यक्षों को एक साथ लाया गया हो, वे इस नाम में शामिल होने का सपना नहीं देख पाएंगे। ये सब श्री लिन की वजह से है, केवल हमारे द्वारा। जोंग बाय और अन्य 3 भी थे और तुरंत बात की। यदि केवल 3000 या 2000 थे तो वह अभी भी क्रेडिट का दावा करने और राष्ट्रपति लियाओ के सामने दिखावा करने की हिम्मत करेगा। लेकिन पहले 100 ये बहुत डरावना था। अखाड़ा प्रतियोगिता में दुनिया में शीर्ष 100 हर विकसित, भले ही यह सिर्फ एक सहायक विकसित हो, डोंगिंग सिटी में सभी विकसित लोगों को आसानी से स्वीप कर सकता है। जोंग बाय, चाहे वह कितना भी बेशर्म क्यों ना हो, क्रेडिट लेने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके श्री लिन, राष्ट्रपति लियाओ ने खुशी से सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खेल देखा और स्वाभाविक रूप से देखा कि यह लिन युआन था जो ड्राइविंग बल के साथ कर रहा था। जोंग बाय और उनमें से 3 पेंडेंट के रूप में भी अच्छे नहीं है। मिस्टर लिन अब कैसे कर रहे हैं? राष्ट्रपति लियाओ ने चिंता के साथ पूछा। ब्लू मून सिटी से 4 विकासकर्ताओं से हारने के बाद से लिन युआन ने आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया है। श्री लिन ने कहा कि वो कुछ समय के लिए पीछे हटना चाहते थे। जोंग बाय ने सच कहा। लिन युआन ने जाने से पहले उनसे ये कहा था। खैर, श्री लिन थक गए होंगे। राष्ट्रपति लियाओ ने सिर हिलाया और कहा, आखिरकार ब्लू मून सिटी के प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली हैं। दुर्लभ स्वप्न विकास पथ विकसित शक्ति तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। अगर वास्तविक दुनिया में रखा जाए तो पूरी ताकत के साथ एक शहर का आधा हिस्सा और लगभग 1 लाख नागरिकों को एक ही समय में सोने के लिए रखा जा सकता है। ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना वास्तव में समाप्त हो रहा है। श्वेयू समुदाय निवास सम 32 भूमिगत प्रशिक्षण मैदान। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। दर्जनों अखाड़े मेल खाते हैं, सैकड़ों हजारों अलग अलग इवोल्वर्स मिलते हैं। अनगिनत विकासवादी रास्तों के पेशेवरों और विपक्षों के दिमाग में आया, और साथ ही वे अविश्वसनीय समझ के साथ एकीकृत थे।
पता नहीं कब लिन युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली। यिन मछली और यांग मछली का ताई ची पैटर्न पुतलियों की गहराई में बह गया। तीसरा आदेश। लिन युआन ने राहत की सांस ली। शरीर में सांस तेजी से बदलने लगी। मार्शल आर्ट विकास पथ का तीसरा स्तर आखिरकार पूरा हो गया है। 500 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र, मैं इसे कैसे याद नहीं कर सकता हूं, के लिए धन्यवाद। अखाड़ा प्रतियोगिता के भूखंड की गति तेज हो जाएगी और तीसरे शटल को कल के बाद आयोजित किया जाएगा। अध्याय 60, चतुर्थ श्रेणी का नागरिक। अध्याय 60, स्तर 4 नागरिक। ये तीसरा स्तर है। उनके शरीर के तेजी से परिवर्तन को महसूस करते हुए लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। दूसरे शटल के बाद लिन युआन पहले से ही पूर्णता के दूसरे स्तर पर था। बाद में मैंने फोर्स के विकास पथ को समझा और लगभग एक पैर से तीसरे स्तर पर कदम रखा। फिर भी लिन युआन अभी भी तीसरा स्तर नहीं है। अन्य दूसरे स्तर के चरम विकासकर्ता जो तीसरे स्तर पर कदम रखना चाहते हैं, उनका अनुसरण करने के लिए निशान है। अपने स्वयं के विकास पथ पर विस्तृत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। कैसे प्रवेश करें, किन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, शर्तों को पूरा करने के बाद क्या करें। लेकिन जैसा कि लिन युआन विकासवादी मार्गों का अग्रणी है, सब कुछ अज्ञात है। यहां तक कि अगर मेरे पास एक अविश्वसनीय समझ है, अगर मैं इन कुछ महीनों के लिए इतने सारे एवॉल्वर्स के साथ लड़ रहा था, तो मैं जीवित रह सकता था। करीब सीमा पर कई विकासवादी रास्तों को पार करते हुए लिन युआन के तीसरे स्तर में प्रवेश करने का समय बहुत देरी से होगा। तीसरे स्तर के एवॉल्वर, जिसे शहर विनाश स्तर के रूप में भी जाना जाता है, एक पूर्ण झटका के साथ शहर के आधे हिस्से में प्रवेश कर सकता है। मेरे मार्शल आर्ट विकास पथ के तीसरे स्तर पर ताई ची क्षेत्र कई मील की दूरी तय करता है और एक विचार के साथ सीमा के भीतर सब कुछ मिटा दिया जाता है। लिन युआन क्रॉस लेग बैठ गया और ताई ची क्षेत्र पूरी तरह से फैल गया, पूरे शुयू समुदाय को कवर किया। ये कहा जा सकता है कि इस समय शुयू समुदाय में सभी का जीवन लिन युआन के विचारों पर निर्भर था। पूरे कैंगलन स्टार में निश्चित रूप से 100 वर्ष से कम आयु के 20 से अधिक विकसित नहीं है जो तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। कैंगलन प्लैनेट एक मध्यम जीवन का ग्रह है जिसमें 50 बिलियन से अधिक स्थायी नागरिक हैं। इतने बड़े जनसंख्या आधार के साथ कुछ अविश्वसनीय प्रतिभाएं अंततः पैदा होंगी। उदाहरण के लिए, इस क्षेत्र की प्रतियोगिता में एक तीसरे स्तर के प्रतिद्वंद्वी जिसे लिन युआन ने बहुत महत्व दिया था, जब वह पैदा हुआ था तो गड़गड़ाहट से मारा गया था। गड़गड़ाहट के तहत उसके आसपास के हजारों लोग मारे गए, लेकिन वह बच गया। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति की काया को गड़गड़ाहट से बपतिस्मा दिया गया था और वह गड़गड़ाहट की विशेषताओं के साथ पैदा हुआ था। वह बेहद तेज है और यहां तक कि गड़गड़ाहट में भी बदल सकता है। इसलिए भाग लेने वाले अन्य लोगों ने भी इस व्यक्ति को थंडर गॉड कहा। गड़गड़ाहट की शक्ति सूरज की तरह मजबूत है। हालांकि लिन युआन ने थंडर भगवान के खिलाफ कभी नहीं लड़ाई लड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना ताई ची क्षेत्र सबसे अधिक संभावना प्रतिद्वंद्वी को फंसाने में सक्षम नहीं होगा। थंडर गॉड जैसे एवॉल्वर अद्वितीय विकसित हैं। वे व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन लोकप्रिय नहीं हो सकते। वे केवल उसके लिए उपयुक्त हैं। ज्ञान की देवी। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और ज्ञान की देवी से जुड़ा। प्रिय नागरिक लिन युआन, कृपया अपनी मांगों को बताएं। ज्ञान की देवी की गंभीर और ठंडी आवाज आई। अब जब मेरी मार्शल आर्ट तीसरे स्तर पर प्रवेश कर गई है, तो क्या मैं अगले क्षेत्र की प्रतियोगिता में अपनी पूरी ताकत दिखा पाऊंगा? लिन युआन ने पूछा। ज्ञान की देवी ने एक बार आपको मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक के रूप में अपनी पहचान प्रकट नहीं करने के लिए याद दिलाया था, क्योंकि यह उन विदेशी जातियों का ध्यान आकर्षित करेगा और इन विदेशी जातियों की हत्या सूची पर होना संभव है। कृपया आश्वस्त रहें कि व्यक्तिगत शक्तिशाली विकास प्रतिभाएं स्टार क्षेत्र रैंकिंग में टूटने से पहले विदेशी दौड़ का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। ज्ञान की देवी ने धीरे से समझाया। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस का क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है और इसकी आबादी भी बहुत बड़ी है। अकेले कैंगलन स्टार में 50 बिलियन नागरिक हैं और कैंगलन स्टार चिकुन स्टार डोमेन से संबंधित एक मध्यम जीवन का ग्रह है। जहां तक चिकुन स्टार टेरिटरी का सवाल है, कैंगलन स्टार जैसे 1 लाख से अधिक जीवित ग्रह हैं। यहां तक कि अगर यह चिकुन स्टार क्षेत्र के रूप में समृद्ध है, तो यह मानव सभ्यता के क्षेत्र द्वारा शासित कई स्टार क्षेत्रों में से केवल एक है। एलियन रेस में किसी निश्चित ग्रह पर मानव विकास की शीर्ष 100 प्रतिभाओं पर ध्यान देने की ऊर्जा या शक्ति नहीं होती है। व्यक्तिगत मनुष्य वास्तव में विकासवादी मार्गों की तुलना में महत्वहीन है जिन्हें हमेशा के लिए पारित किया जा सकता है। समझा?
लिन युआन ने सिर हिलाया और फिर ज्ञान की देवी से पूछा कि क्या अन्य देख सकते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट विकास का अभ्यास किया था। ज्ञान की देवी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखना मुश्किल है। सटीक होने के लिए ये लगभग अदृश्य है। वर्तमान में मार्शल आर्ट के विकास में कोई भी एक महान गुरु के स्तर तक नहीं पहुंचा है। अकेले ताइची के यिन और यांग क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। इस स्तर के बिना कोई भी ताइची के असली रहस्य को नहीं समझ सकता है। कोई कैसे बता सकता है कि लिन युआन ताइची का उपयोग कर रहा है? यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस द्वारा घोषित विकासवादी मार्गों की एक विशाल संख्या है, जो मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्गों के समान है, और ताइची के ताओ के समान विकासवादी मार्ग भी हैं। जब तक लिन युआन ये कहने की पहल नहीं करता, तब तक दूसरे कैसे अनुमान लगा सकते हैं? अखाड़ा प्रतियोगिता में लिन युआन कई विरोधियों के विकासवादी रास्तों को जानता था, क्योंकि जानकारी इन लोगों द्वारा स्वयं बताई गई थी। जब तक लिन युआन अपनी आवाज नहीं खोलते और कहते हैं कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, तब तक दूसरों के लिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि यह किस विकासवादी मार्ग पर है। अधिकांश किसी न किसी सीमा पर निर्धारित करें। ध्यान रखें कि विकासवादी रास्ते बेहद व्यक्तिगत मामले हैं। अपने विकासवादी मार्ग को जानकर आप इस विकासवादी मार्ग के नुकसान को लक्षित करके स्वयं को लक्षित कर सकते हैं। इसलिए जब तक कि बहुत आत्मविश्वास से विकसित न हो, सामान्य विकासकर्ता बाहरी दुनिया के लिए अपने विकासवादी मार्ग का प्रचार नहीं करेंगे। वैसे नागरिकता के स्तर में सुधार किया गया है। लिन युआन के विचार थोड़े आगे बढ़ गए और उन्होंने अपने नागरिक स्तर को सुधारने के लिए सीधे योग्यता बिंदुओं का सेवन किया। आधे साल पहले की तरह दूसरे शटल के ठीक बाद लिन युआन ने मार्शल आर्ट विकास पथ का अनुवर्ती अपलोड किया और स्तर 4 में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त योग्यता अंक प्राप्त किए। सेंट्रल बैंक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से लोन कोटा मुक्त करने के लिए लिन युआन ने इसे अब तक के लिए स्थगित कर दिया। योग्यता बिंदुओं की खपत के साथ लिन युआन नागरिक स्तर को आधिकारिक तौर पर स्तर 4 में अपग्रेड किया गया था। चौथे स्तर का नागरिक पहले से ही कैंगलान स्टार में सबसे अधिक है। लिन युआन की तुलना में केवल वाणिज्य दूतावास का स्तर ही हो सकता है। चौथे स्तर के नागरिकों के विशेषाधिकारों का नवीनीकरण तीसरे स्तर के नागरिकों के विशेषाधिकारों की तुलना में अधिक गहराई से है। एक अतिरिक्त विशेषाधिकार यह है कि अगर लिन युआन को लगता है कि उसके जीवन को खतरा है, तो वह खुद को बचाने के लिए सीधे कैंगलन स्टार के युद्ध बेड़े को जुटा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के साथ लिन युआन ऋण सीमा 1 अरब तक पहुंच जाती है, और लिन युआन को केंद्रीय बैंक से स्थानांतरित 20 मिलियन प्राप्त हुए। स्तर 5 नागरिक को अपग्रेड करने के लिए 50,000 योग्यता अंक लगते हैं। लिन युआन डूब गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे कैंगलान स्टार में 5वें स्तर के नागरिक नहीं है। 5वें स्तर के नागरिक को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक योग्यता अंक पिछले 4 स्तरों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह आसान है। लिन युआन जल्दी में नहीं है। अब मार्शल आर्ट विकास पथ केवल तीसरे स्तर पर है, और यह पहले से ही लिन युआन को इतने सारे योग्यता अंक ला चुका है। NOWELLBEIN.CO। जब भविष्य में एक दिन यह विकासवादी मार्ग 5वें और 6ठे स्तर तक खोला जाता है, तो कितने योग्यता बिंदु होंगे? सैद्धांतिक क्षमता के 6ठे स्तर तक पहुंचने के लिए लिन युआन को 20,000 योग्यता अंक दिए गए थे। यदि मार्शल आर्ट विकास पथ वास्तव में 6ठे स्तर का विकास पथ बन जाता है, तो लिन युआन निश्चित रूप से 20,000 से अधिक योग्यता अंक प्राप्त करेगा। दया। क्या राष्ट्रपति लियाओ ने 3 बार उनकी तलाश की? लिन युआन ने आगंतुक रिकॉर्ड पर नजर डाली। क्या आप 3 दिनों से एकांत में हैं? लिन युआन ने खड़े होकर राष्ट्रपति लियाओ को एक संदेश भेजा, मैं ठीक हूं। तीसरे स्तर तक टूटने की अवधि के दौरान लिन युआन के शरीर और आत्मा में परिवर्तन हो रहा था, इसलिए समय को थोड़ी देर तक खींचा गया। जैसे ही लिन युआन संदेश भेजा गया, राष्ट्रपति लियाओ ने सेकंड में जवाब दिया। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है, तो लुमेंग हमले के तरीके सपने की आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। आभासी दुनिया में भी ये पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति लियाओ ने चिंतित होकर आवाज लगाई। एकांत में जाने से पहले लिन युआन का आखिरी गेम ड्रीम इवोल्यूशन पाथ के तीसरे स्तर के विकास के खिलाफ था। चेयरमैन लियाओ इस बात से चिंतित थे कि लिन युआन किसी तरह प्रभावित होगा या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इन कुछ महीनों की समूह प्रतियोगिताओं ने राष्ट्रपति लियाओ को लिन युआन की अद्वितीय विकासवादी प्रतिभा से पूरी तरह अवगत कराया है। दूसरे और 12वें चरण की ताकत के साथ, इसे आधे घंटे के लिए तीसरे क्रम के विकासकर्ता के हाथों में रखने के लिए मजबूर किया गया था। अंत में, यदि यह समय की कमी के लिए नहीं थे, तो शायद हम इसका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। इस तरह की क्षमता, भले ही इसे पूरे पूर्वी महाद्वीप में रखा गया हो, सबसे अच्छे में से सबसे अच्छा है,
और दर्जनों क्षेत्र प्रतियोगिताओं में कोई भी नहीं पाया जा सकता है। मैं वास्तव में ठीक हूँ। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और एक संदेश भेजना जारी रखा, मैं 3 स्तर पर पहुंच गया हूं। तीसरे स्तर पर कदम रखते हुए, लिन युआन निश्चित रूप से अपनी संगत ताकत दिखाएगा जब वह अगले व्यक्तिगत क्षेत्र प्रतियोगिता में उन तीसरे स्तर के विरोधियों से मिलता है। डोंगिंग इवोल्वर एसोसिएशन। राष्ट्रपति लियाओ अपनी सीट पर बैठे और उनके सामने आभासी स्क्रीन पर जवाब में खाली घूरते रहे। खासकर उन 6 शब्दों को। आई एम पहले से ही स्तर 3 पर। इसने राष्ट्रपति लियास के मस्तिष्क को एक धब्बा बना दिया। मुश्किल से प्रतिक्रिया करने में एक पल लगा। स्तर 3। लिन युआन ने तीसरे स्तर में प्रवेश किया है। उनका डोंगिंग सिटी वास्तव में एक तीसरे क्रम के विकास का उत्पादन कर सकता है। डोंगिंग सिटी ने हजारों अखाड़े प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। अपने चरम पर केवल 2 या 3 सेकंड ऑर्डर के विकास करता थे। तीसरे क्रम के विकास के लिए राष्ट्रपति लियाओ इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अखाड़ा प्रतियोगिता में एक प्रतिबंध 100 वर्ष की आयु तक पहुंचना है। डोंगिंग सिटी में थर्ड ऑर्डर इवोल्वर भी पैदा हुए थे, लेकिन 100 साल पुराना होने के प्रतिबंध के साथ यह अद्वितीय है। यहां तक कि पूरे पूर्वी महाद्वीप में और यहां तक कि पूरे कैंगलन स्टार में केवल कुछ मुट्ठी भर अवोल्वर हैं जो इस स्थिति को पूरा करते हैं। वर्तमान में अखाड़ा प्रतियोगिता में केवल 1 दर्जन या इतने ही विकसित हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से तीसरे स्तर की ताकत का प्रदर्शन किया है। मैं डोंगिंग सिटी हूं, मेरे डोंगिंग सिटी में एक ड्रैगन है। राष्ट्रपति लियास की आंखें लाल थी और उन्होंने खुद को बड़बड़ाया।